हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BH ट्यूशन क्लासेस। तो आज पढ़ेंगे क्लास 12 का फ्लेमिंगो बुक से लास्ट पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर। ठीक है, अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आई है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल बटन है उसको प्रेस कर दे ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले शुरू करूँगा अबाउट द पोइट से। और क्या नाम है पोइट का? एंड्रियन रिच। ठीक है, घर था उनका USA में, मैरीलैंड में। ठीक है, और ये क्या थे, मतलब ज़्यादातर पोएम ये लिखता था वुमेन के ऊपर कि वुमेन के ऊपर कैसे मतलब हैरेसमेंट होता था शादी के बाद या फिर शादी से पहले। वो कैसे मतलब इंडिपेंडेंट नहीं थे, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते थे। शादी के बाद कितना डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, रेस्ट्रिक्शन आता था। टोटली पोएम ये सब के ऊपर होता था। ठीक है, तो देखिए जो लास्ट लाइन है, 2 लाइन वो पढ़िए ज़रा थोड़ा सा। द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर एड्रेसेस द कॉन्स्ट्रेंट ऑफ मैरिड लाइफ ए वोमेन एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पर कॉन्स्ट्रेंट्स का क्या मतलब है? मतलब प्रॉब्लम, रेस्ट्रिक्शन, मतलब शादी के बाद औरत के क्या एक्सपीरियंस होता है, प्रॉब्लम क्या क्या होता है, तो उसके बारे में ये पोएम बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। क्या है? आंट जेनिफर्स टाइगर प्रेंच एक्रॉस ए स्क्रीन। तो यहाँ पर देखिए प्रेंच का मतलब है उछलना। ठीक है, वन काइंड ऑफ डांस करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है, आंट जेनिफर जो है वो एक स्क्रीन पे, एक कपड़े पे डिज़ाइन कर रहा है, एम्ब्रॉयडरी कर रहा है, कढ़ाई कर रहा है। और क्या बना रहा है वो कपड़ा पे? वो बना रहा है टाइगर को। ठीक है, ऐसा होता है ना कि लोग क्या करता है, जैसे कोई भी कपड़ा में डिज़ाइन करता है तो ऐसे ही आंट जेनिफर क्या कर रहा था, टाइगर को डिज़ाइन कर रहा था अपने कपड़ों में। और वो कपड़ा में वो स्क्रीन बोला गया है कपड़े को, और उस स्क्रीन में टाइगर क्या कर रहा है, उछल 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 रहा है। ठीक है, ब्राइट टॉपास डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। यहाँ पर देखिए ब्राइट टॉपास, टॉपास क्या होता है? ब्राइट होता है, येलो कलर होता है। ठीक है, थोड़ा सा ऑरेंज कलर का भी होता है। तो टॉपास का मतलब होता है टाइगर। टॉपास यहाँ पर डायरेक्टली टाइगर को ही बोला गया है। और डेनिजेंस का मतलब होता है नेटिव पीपल। ठीक है, आप लोग देखिएगा नीचे इसका मीनिंग दिया हुआ है, ए पर्सन, एन एनिमल और ए प्लांट दैट लिव्स, ग्रोस और इज़ ऑफन फाउंड इन ए पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, तो स्पेशली क्या है, मतलब नेटिव पीपल, लोकल पीपल। ब्राइट टॉपस डेनिजेंस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब होता है फॉरेस्ट। कि ये टाइगर, ये जो टॉपस कलर का जो टाइगर है, ये कहाँ पर रहता है? जैसे जंगल में रहता है। ठीक है, ये अभी स्क्रीन में उछल रहा है, ये कितना पावरफुल है टाइगर। दे डू नॉट फेयर द मैन बीनीथ द ट्री। जो पेड़ के नीचे जो इंसान बैठे हुए होते हैं वो इंसानों से भी नहीं डरता है। कौन नहीं डरता है? ये टाइगर नहीं डरता है। दे डू नॉट फेयर द मैन बीनीथ द ट्री। जो इंसान पेड़ों के नीचे बैठा हुआ है वो इंसानों से भी नहीं डरता है। कौन? ये टाइगर। दे पेस इन स्लीक सिवलरिक सर्टेनिटी। तो यहाँ पर देखिए स्लीक का मतलब होता है एट्रैक्टिव और सिवलरिक का मतलब होता है ब्रेव, जिसका हिम्मत हो। और ये क्या है, ये जो टाइगर है ये क्या क्या है, ये बहुत ही ब्रेव है, फेरोसियस है, एट्रैक्टिव है। ठीक है, जो इंसानों से नहीं डरता है। ठीक है, तो पहला ये जो 4 लाइन है आपको समझ में आ गया होगा कि टाइगर के बारे में बताया है कि टाइगर कैसा होता है, कैसे पावरफुल होता है, जो किसी से भी नहीं डरता है। तो यहाँ पर यही है कि जो आंट जेनिफर है वो टाइगर के जैसा बनना चाहता है। वो एक औरत है, ठीक है, दुखी है, जो अपने हस्बैंड से क्या होता है, जो मतलब डे बाई डे एक्सप्लॉइट होता जा रहा है। ठीक है, स्ट्रेस में है, उसको दबा के रखता है। तो वो क्या बनना चाहता है? एक टाइगर की तरह बनना चाहता है। तो नेक्स्ट देखिए, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। तो यहाँ पर देखिए फ्लटरिंग मतलब होता है शेक, काँपना। जब वो ऊल को कपड़ों में डिज़ाइन कर रहा होता है ना, तो उसका हाथ काँपता रहता है। इसका हाथ काँपता रहता है आंट जेनिफर का। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। और देखिए ये जो आइवरी का मतलब क्या है पता है? आइवरी का मतलब होता है जो एलिफेंट का दांत होता है ना, उससे नीडल बनाया गया है। उस नीडल को, नीडल से सिलाई करना, ठीक है, बहुत ऐसा लगता है भारी हो चुका है, उसको उठाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। ठीक है, उसको खींचना बहुत ही टफ हो चुका है। बेसिकली तो हल्का ही होता है नीडल, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि आंट जेनिफर उसको ऊंचा करके अच्छी तरह से सिलाई कर नहीं पा रहा है।
द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, और अंकल ने जो रिंग पहनाया है ना आंट को, वो वेडिंग बैंड आंट को बहुत ही वेट लग रहा है, ठीक है, इतना वेट लग रहा है। सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, और जो रिंग है पहनाया है ना आंटी को, ऐसा लग रहा है कि हाथ में बैठ गया हो, खुद अंकल हाथ में बैठ गया हो, वो हाथ को अभी ऊंचा नहीं कर पा रहा है आंट। तो ये जो लाइन है देखिए फिर से पढ़ता हूँ। आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वुल फाइंड इवन द आइवरी नेडल हार्ड टू पुल द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। तो यहाँ पर यही आशय है कि शादी के बाद महिला की क्या हालत होता है। कोई भी महिला अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर पाता है, वो हस्बैंड उसको क्या करके रखता है, एक्सप्लॉइट करते रहता है, दबा के रखता है, ठीक है, और ये महिलाएं औरतें कुछ भी नहीं कर पाता, ठीक है, अपना वो बोझ बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बैंड का मतलब आप सोच सकते हैं कि बोझ, शादी के बाद जो बोझ उसके ऊपर आ चुका है, आंट जेनिफर के ऊपर जो बोझ आ जाता है, जिसके वजह से आंट जेनिफर अपना हाथ भी ऊंचा नहीं कर पाता है, कुछ भी नहीं कर पाता है अपने मन के अनुसार, जो हस्बैंड कहता है बस उसी को पालन करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, व्हेन आंट इज़ डेड, जब आंट मर जाएगा तो क्या होगा देखिए। व्हेन आंट इज़ डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डल्स शी वाज मास्टर्ड बाय। तो यहाँ पर ऑर्डल्स का मतलब है डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। जब आंट मर जाएगा, ठीक है, उसका जो टेरिफाइड हाथ है, ठीक है, जो जिस हाथों से वो बना रहा था, ठीक है, जिस हाथों को वो ऊंचा नहीं कर पा रहा था हस्बैंड के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डल्स शी विल मास्टर्ड बाय। देखिए जिन हाथों को यहाँ पर डोमिनेट कर रहा था वो हस्बैंड आंट को, ठीक है, वो हाथ वैसा का वैसा ही रहेगा, अभी लगता है कि मरने के बाद भी वैसा का वैसा ही है, ठीक है। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रेंचिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। लेकिन यहाँ पर आंट ने जो टाइगर को बनाया है ना, वो टाइगर क्या कर रहा है या फिर क्या करेगा मरने के बाद भी, शी मेड विल गो ऑन प्रेंचिंग, लेकिन वो टाइगर उछलता रहेगा, नाचता रहेगा, प्राउड फील करता रहेगा एंड अनअफ्रेड, किसी से डरेगा नहीं, ठीक है। जो डिज़ाइन किया हुआ है ना, वो डिज़ाइन में कौन सा डिज़ाइन किया, टाइगर को डिज़ाइन किया, वो टाइगर वो कपड़े में नाचता रहेगा, उछलता रहेगा, प्राउड फील करता रहेगा और किसी से नहीं डरेगा, अनअफ्रेड रहेगा। लेकिन आंट मरने के बाद भी वो दूसरे से डोमिनेट होता ही रहेगा, ये बताया गया है। तो यही है कि आंट एक टाइगर जैसा बनना चाहता था, ठीक है, टाइगर जैसे हिम्मतवार होता है, किसी से नहीं डरता है, ठीक है। इसका आँखों में देखिए ज़रा, इसका आँखों में देखिए आप, देखिए कितना फेरोसियस है ना। तो ऐसा ही बनना चाहता था आंट, लेकिन ये दुनियादारी के जो डोमिनेशन है, ठीक है, प्रेशर है, स्ट्रेस है, जिसके वजह से आंट कुछ नहीं कर पा रहा था। और ये जनरल बातें हैं, आप लोग देखिएगा, शादी से पहले कोई भी लड़की कितना आज़ाद रहता है, लेकिन शादी के बाद इतना डोमिनेशन मिलता है कि वो बाहर नहीं जा पाता है, घर के अंदर बंद दरवाजे के पीछे रहना पड़ता है। तो ठीक है, अगर ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जल्दी ही जल्दी आंट जेनिफर टाइगर के ऊपर मैं क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा। तो थैंक यू सो मच।